अगर गाइस क्या हो कि यदि आपको पता है कि इस जगह में जाने के बाद वहां से आने का कोई रास्ता नहीं है, वहां से यदि कोई आ गया तो बहुत ज्यादा उसको मतलब कृपा है भगवान का। यदि वो नहीं आया तो बस एक दुर्घटना बन के रह जाएगा। तो आज मैं एक ऐसे ही बैक टू बैक स्टोरी लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि पुणे में है। अपने पुणे में होलकर ब्रिज का नाम सुना होगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड ब्रिज में से एक है। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी हावड़ा ब्रिज के ऊपर, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये माना जाता है। क्योंकि आप इस ब्रिज से पार होते हो ना, तो आपको एक लेडीज दिखाई देती है जो कि अपने बच्चे को मांग रही होती है। यदि आप उसके जवाब का रिप्लाई देते हो तो वो आपको खत्म कर देती है वहीं पर। तो आज की इस स्टोरी में मैं इसी स्टोरी पर बेस्ड एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो इस स्टोरी में एक रानी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अभी कुछ एक्सीडेंट्स के कारण, जो कि अभी हॉस्पिटल में अपनी दीदी को एडमिट करके खुद घर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तब भी उसको डॉक्टर कहते हैं कि इसके लिए कुछ मेडिसिन चाहिए, तो तुम जाओ मेडिकल और लेके आ जाओ मेडिसिन। तो जो रानी थी वो गई मेडिकल, और मेडिकल से सब मेडिसिन लेके आई और दी उसको, अपनी दीदी को। और डॉक्टर जो थे उसको खिला दिए। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, यदि आप चाहे तो हॉस्पिटल में रह सकते हैं, लेकिन उसका अलग से रेंट लगेगा आपको। जैसे कि कोई सा बेड लेना है तो आपको पैसा तो लगेगा ही, जितना पेशेंट का लगता है वन डे का उतना आपको भी लगेगा। तो रानी ने कहा कि नहीं, मैं अपने घर में ही चली जाऊंगी और वहीं पर रह लूंगी। रानी ऐसा कहती है और निकल जाती है वहां से। तो अभी रात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जब लगभग 12-1 बज गया था। तो इस टाइम में उसको कौन ही अभी लिफ्ट देगा? अभी लिफ्ट देने वाला तो अभी तक कोई नहीं था, ऊपर से बरसात हो रही थी। तो रानी थोड़ी टेंशन में हो गई कि मैंने ये तो गलत किया कि मैंने हॉस्पिटल में ना रुक कर मैंने इस ऑप्शन को चुना। रानी को अभी रियलाइज हो रहा था, उस समय नहीं। बस कुछ पैसे बचाने के चलती वो बरसात वाली रात में निकल गई थी रास्ते में अकेले। तभी उसके सामने एक टैक्सी आकर रुकी, टैक्सी। तो जो टैक्सी वाला था उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है मैडम? तो रानी थी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आगे अपने घर, मतलब पुणे के कुछ साइट्स होंगे, वहीं पर जाना है। तो जो टैक्सी वाला था कहा कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन रेंट ज़्यादा लगेगा। मतलब कि ये होता है ना, रात को कुछ भी काम करने पर थोड़ा ज़्यादा ही। अभी वैसे ही वो टैक्सी वाला उसका फ़ायदा भी उठा रहा था रात होने का, कि थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे तब आपको हम छोड़ेंगे। तो रानी तो उस समय थोड़ा, उसको अर्जेंटली जाना था घर, क्योंकि पानी बारिश भी हो रहा था बाहर, ऊपर से अंधेरा भी, रात भी ज़्यादा हो गया था। इसी कारण से मैंने कहा कि ठीक है, तुमको जितना भी चाहिए उतना मैं हम दे देंगे। तो रानी और जो टैक्सी वाला था वो बैठा टैक्सी में, और रानी को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि उस रात के अंधेरे में उसके पास कोई नहीं था। ऊपर से उस टैक्सी का हेडलाइट भी खराब था, उस टैक्सी का हेडलाइट भी खराब था। इसी कारण से शायद से रानी जब खड़ी थी तब उसको पता नहीं चला था कि टैक्सी वाला आया था कि नहीं। तो वो टैक्सी वाला काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि बोल रहा था कि हाय, आप कहाँ से हो, ये सब पूछ रहा था। तो रानी उसके बातों को कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो कुछ देर बाद फिर से वो टैक्सी वाला बोलता है कि आई एम रोहित, रोहित मिश्रा। फिर भी रानी ने कुछ नहीं कहा। फिर रोहित ने कहा कि अरे मैडम, थोड़ा सा बात कर लीजिए, क्योंकि अंधेरे में अकेले गाड़ी चलाना, और मैं शांत रहूँगा तो मुझे नींद आने लगेगी। तभी उन्होंने कहा कि मैं पुणे के इसी साइड में रहती हूँ, रानी कही थी, और मेरा नाम रानी है। तो जो टैक्सी वाला था रोहित, उसने कहा कि काफ़ी अच्छा नाम है। ऐसे वो बात करते करते जा ही रहे थे, तभी दो टर्न आया। एक टर्न में कुछ पेड़ उड़ गिरा था, और दूसरे टर्न जो कि होलकर ब्रिज का था।
तो रानी ने ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक गई और उसको पता था हॉलकर ब्रिज का हिस्ट्री। लेकिन जो टैक्सी वाला था उसने कहा कि यहाँ तो जो उस रास्ते में हम अभी जाएंगे उस रास्ते में तो पेड़ गिरा हुआ है, तो यदि आप कंफर्टेबल है तो हम आपको हॉलकर ब्रिज से ले जाएंगे। तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप चाहो तो मुझे घर तक या फिर उसी हॉस्पिटल के पास छोड़ दो, मैं इस रूट से नहीं जाऊंगी। तो जो रोहित था उसने कहा कि अरे क्या मैडम, आप भी इस इन्वायरमेंट में, अभी के जनरेशन में आप इन चीज़ों पर भरोसा करती हो? मुझे भी पता है इस जगह की हिस्ट्री, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि मैं इस रास्ते में बहुत बार आ जा चुका हूँ, अभी इसी टाइम पे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ना ही मुझे कुछ औरत कुछ दिखी। तो जो रानी थी उसने कहा कि उसने सोचा कि मैंने तो कभी देखा नहीं है तो मुझे भी कैसे भरोसा हो गया, मैं भी क्यों मानती हूँ इन सब चीज़ों को। उसको भी ऐसा ही लगा। रानी ये सब सोच ही रही थी, तभी टैक्सी वाले ने कहा कि आपको यदि नहीं जाना है तो मैं नहीं ले जाऊंगा, उतना मैं ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, आपको हॉस्पिटल तक ही छोड़ दूंगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि उस टैक्सी वाले का घर भी उधर ही से पड़ता था। तो रानी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी हॉस्पिटल जाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, अलग से रूम का रेंट देना पड़ेगा, ये वो मतलब बात किया उन्होंने। और वो हॉलकर ब्रिज से पार मिल गए। तो ब्रिज के आने से पहले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब रहा था, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचे, पता नहीं क्यों उनकी गाड़ी बंद हो गई। तो बंद होने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो शॉक हो गए। तब वो जब उतर के देखे तो उसने देखा कि एक बच्चे की लाश उसके सामने पड़ी हुई है और वो जस्ट वहीं पर खड़े थे हॉलकर ब्रिज के पास। तो ये सब देखकर जो रोहित था काफी ज्यादा डर गया और अंदर से पुकारने लगा कि आइए आइए इधर देखिए थोड़ा, हमने किसको मार दिया अपने गाड़ी से। तो रानी आई, उतर के देखी तो सच में किसी बच्चे को उसने उड़ा दिया था और उसका लाश वहीं पर पड़ा था सामने। तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया वो रोहित। फिर जब रानी उतरी तो उसने देखा कि कोई बच्चा ही नहीं था, कुछ सेकंड पहले दिख रहा था। और जब रानी ने किसी को कॉल लगाया और बाहर देखा तो कोई नहीं था, और उसी टाइम पे उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। तो रोहित ने भी फिर देखा कि पलट के कि नहीं है बच्चा, तो शायद से रोहित को लगा कि ये सब मेरा वहम हो सकता है। फिर काफी ज्यादा देर हो गई और बारिश भी बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही थी। रोहित भी बाहर खड़ा हुआ था और गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन गाड़ी तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद से कुछ इश्यूज हो गए होंगे, पानी घुस गया होगा इंजन के अंदर, इसी कारण से। तो रोहित ने सोचा कि चलो अपने दोस्त को हम कॉल लगा के बुला लेते हैं इधर। तो रोहित कॉल पे जस्ट बात कर ही रहा था अपने दोस्त से कि ऐसा ऐसा चीज हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पर हो गया है, इस हॉकर ब्रिज के पास मेरा गाड़ी रुक गया है, तो जल्दी से भाई जल्दी आओ। तो रोहित ऐसा किया और फोन काटा। तभी उसने देखा कि एक औरत है और वो बात कर रही थी रानी उससे, और वो औरत बार बार उससे चिल्ला कर बात कर रही थी। तो रोहित ने कहा कि अरे आप किससे बात कर रहे हैं? रोहित ने ऐसा कहा। तो रानी ने कहा कि यहाँ पर एक औरत है जो पूछ रही कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो रोहित ने कहा कि आप किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर जस्ट उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। ये सब देखकर वो दोनों और भी ज्यादा घबरा गए। फिर रोहित ने पूरा कॉल लगाया और जल्दी से बुलाया। तो फिर रोहित ने देखा कि एक टैक्सी आ रही थी उधर से, टैक्सी आ रही थी। तो रानी ने सोचा कि चलो हम टैक्सी में चल जाते हैं, और रोहित ने भी कहा कि आप चल जाइए, मेरा दोस्त आता रहा होगा, हम लोग दोनों गाड़ी बनाकर यहाँ से निकल लेंगे। तो रानी बैठ गई टैक्सी में और चली गई, और टैक्सी वाला उसके उसकी के घर तक छोड़ दिया। फिर रानी ने चेक किया तो उसके सारे पैसे उसी टैक्सी में छूट गए थे। तो रानी को लगा कि चाहिए ये रोहित जो चुरा ना ले मेरे पैसे, इसलिए उस टैक्सी वाले ने कहा कि चलो मुझे फिर से उसी ब्रिज के पास छोड़ दो। तो टैक्सी वाला कहा ठीक है। टैक्सी वाले ने उसी ब्रिज के पास उसे छोड़ दिया। तो उसने देखा कि रोहित वहां पर नहीं था, और चारों तरफ से गाड़ियां जो कि खुली थी और उसका पर्स वहीं पर रखा हुआ था। फिर उसने काफी आवाज दी रोहित को। तो रोहित उस आवाज को सुनकर पता नहीं क्यों वहां से दौड़े दौड़े आने लगा बहुत तेजी के साथ,
और रोहित ने कहा कि ये बहुत डेंजरस जगह है, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ से गए, मैं यहाँ पर बैठ के रीला स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक औरत आई जो कि मुझे पूछने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है। फिर मैंने कहा कि कौन सा बच्चा, मैंने नहीं देखा। तो उस औरत ने कहा कि आपने ही तो मेरे बच्चे को मार डाला है। और पता नहीं क्यों रोहित उसी औरत के पीछे चले जाने लगा। उसके बाद जब आपने आवाज दिया, जब रानी ने कहा, मतलब रोहित ने कहा कि जब आपने मुझे आवाज दिया, तब पता नहीं कि वो टूट गया और मैं आपके पीछे दौड़े दौड़े आने लगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सही नहीं हो रहा है कोई भी चीज़। तब रात के 3 बज रहे थे और दोनों कार में बैठे हुए थे। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की कि और नहीं जाना है। उसके बाद से पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, रोने की आवाज़ें आने लगी। और रोने की आवाज़ ऐसी थी ना, किसी को मतलब बच्चे को बुला रहा है कोई औरत, वैसी आवाज़ थी। तो फिर जो रानी थी उसने कहा कि मैंने भैया आपसे कहा ही था कि इस रूट पे नहीं लेके आइए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। इसी एक ब्रिज में काफ़ी ज़्यादा पहले हत्याएं हुई करती थी, और एक एक्सीडेंट के कारण यहाँ पर एक एक माँ का बेटा जो कि एक्सीडेंट के कारण मर गया था, और उसकी माँ भी। तभी से माना जाता है कि इसी रोड में वो घूमती है और पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। और जो भी लोग उससे बात करता है तो वो कहती है कि आपने ही इसे मारा है, सभी को बोलती है। तो ये सब सुनकर जो रोहित था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि रोहित को कुछ अलग ही हिस्ट्री पता थी इसकी, कि वो औरत आती है, पूछती है, कुछ नहीं करती और चली जाती है। ऐसी हिस्ट्री पता थी रोहित को। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया रोहित। फिर रोहित ने कहा कि अब मेरा दोस्त कुछ ही देर में आता होगा, उसके बाद हम लोग सब चले जाएंगे। उसके बाद कुछ देर के बाद उसका दोस्त भी आया, लेकिन जब उसने हॉपर ब्रिज का नाम सुना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गया और वो भी बिना हेल्प किए चला गया। तब रोहित को नहीं लगा कि ये हम लोग का लास्ट दिन होने वाला है। लेकिन कुछ देर के बाद थोड़ा सुबह हो गई और पता नहीं क्यों उनका गाड़ी भी ठीक हो गया और वो दोनों चले गए। तो आज की डेट में जो रानी है वो तो अभी है, लेकिन जो टैक्सी वाला है उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही बात बताने वाला हूँ, यदि आप भी पुणे के लोकल्स हैं तो इस ब्रिज में गलती से भी नहीं जाइएगा, क्योंकि ये ब्रिज बहुत ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है, आपको तो पता ही होगा। तो इस स्टोरी से हमें और एक बात सीखने को मिलती है कि यदि कुछ जगह की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रही है तो उस जगह में हमें नहीं ही जाना चाहिए, क्योंकि अफवाहें जो होती है वो हर बार गलत नहीं होती है। कई बार कुछ अफवाहें सही के साथ खतरनाक भी होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।